उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उस पे सबसे ज्यादा अगर कुश्ती कहीं पे देखने को मिल रही है तो वो है कानपुर की सीसामऊ सीट। और खासकर ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है क्योंकि 22 साल का सूखा उसको खत्म करना है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय बीजेपी के जिला अध्यक्ष दीपू पांडे जी, उनसे बात कर लेते हैं इसी मुद्दों पर। दीपू जी, सबसे जो पहली बात वो ये कि पता है तो चल ही रहा है कि कितना बड़ा आपके लिए ये सीट महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिप्टी सीएम भी इस पे लग गए, सुरेश खन्ना जी भी लग गए, नितिन अग्रवाल जी भी लग गए, बड़े बड़े नेता विधायक और मतलब सब कुछ सारी ताकत झोंक दी है कि किसी भी तरह से इस सीट को जीतना है। नहीं, ऐसा नहीं कि खाली हमने सीसामऊ जीतनी है। हमने प्रदेश में 10 की 10 सीटें जीतने का संकल्प लिया है और इसी तरीके से 10 सीटों पर बहुत महत्वपूर्ण लोग, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन हो, इस तरह के वरिष्ठ लोगों को, सुरेश खन्ना जी हो, इस तरह के वरिष्ठ लोगों को लगाया गया है। और हमारी सीसामऊ महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन हमारे लिए 10 की 10 सीटें महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि लड़ाई जो है वो काफी टक्कर की है, कांटे की लड़ाई है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने एक तरह से अघोषित तौर से ही सही लेकिन घोषित कर दिया है कि नसीम सोलंकी, जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, वो चुनाव लड़ेंगी। तो उसका फर्क पड़ने वाला है। एक तो इरफान सोलंकी की पत्नी है, दूसरा महिला है, तीसरा मुस्लिम एक प्रत्याशी है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है ये मुस्लिम बाहुल्य सीट नहीं है। और जहाँ तक इस बात का जो आपने कहा कि इरफान की पत्नी को टिकट मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इरफान ने जिसको सताया है, जिसका शोषण किया है, जिसकी व्यवस्था का लाभ लिया है, वो भी एक मुस्लिम बेवा महिला है। और जिसने यहाँ तक कहा कि उसके बेटे और पति की हत्या में भी इरफान एंड कंपनी का हाथ है, ऐसा उसका आरोप है। मेरा सीधा सीधा सा मानना है कि समाज के, अपने ही समाज के गरीब वर्ग को प्रताड़ित करने वाले, उसको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के साथ मुस्लिम समाज नहीं रहेगा। मुस्लिम समाज भी जागरूक है। सीसामऊ विधानसभा में जो ये कहा जाता है कि मुस्लिम एक तरफा जाता है, ठीक बात है, अभी तक के परिणाम ऐसे हैं। लेकिन इस बार निश्चित रूप से हम लोगों ने जो पार्टी की संगठनात्मक योजना बनाई है, जिस तरह से हम अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास मैन टू मैन संपर्क कर रहे हैं, तो इस बार किसी तरह की सुर्रेबाजी नहीं चलेगी कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, 8,500 रुपए दे देंगे। ये कोई जो पूंजी स्कीम लेके आए थे ना ये सपा बस कांग्रेस के लोग, और जिसमें गरीबों की गरीबी को लूट लिया, उनके दिल को नुकसान पहुंचाया, उनके एक तरह से कहा जाए तो उनकी संवेदनशीलता, जो उनकी गरीबी हटने के जो आकांक्षा थी, उसके प्रति विश्वासघात किया। इसका जवाब सीसामऊ सीट उनको देगी। इस बार एक नई एंट्री हो गई है। अभी तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी थी। अभी 2 दिन पुरानी बात है, अपना दल ने इस पे अपना दावा ठोक दिया है। आप ही के एनडीए के सहयोगी दल हैं और उन्होंने बकायदा अपनी जो प्रमुख हैं उनसे मांग रखी है कि उनका प्रत्याशी वहां पर उनको बनाया जाए बीजेपी की जगह। और तर्क दिया है उन्होंने। तर्क 2 बहुत महत्वपूर्ण तर्क हैं कि यही सेम स्थिति रामपुर की स्वार टांडा सीट थी, जिसकी वजह से उनको दी गई और अपना दल ने वो जीत लिया। और दूसरा उनका तर्क ये है कि 22 साल से लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं मिली, तो अब कम से कम उनको एक मौका दिया जाए। अपना दल हमारा सहयोगी दल है, और अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो हमें लगता है इसमें कोई अपराध नहीं है। संगठन के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर इस पर विचार किया जाए। अभी तो उन्होंने अपनी नेता से मांगा है, तो अभी तो यह मुद्दा हमारे यहाँ है ही नहीं। लेकिन मांग रहे हैं तो इसमें कोई बात नहीं, उनका स्वागत करते हैं। नेता तो निर्णय करेगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिसको भी टिकट मिलेगी, हमें नहीं पता सामने से कौन प्रत्याशी, जैसा अभी आप कह रहे थे कि सपा ने घोषित कर दिया, हमें मतलब ही नहीं है दूसरे दल से कौन प्रत्याशी आ रहा है। हमारा लक्ष्य एक है, हमारा संकल्प एक है कि अब की सीसामऊ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और वहां कमल खिलेगा। सीसामऊ पे अपना दल ने एक बात और कही कि वहां पर उस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि पूरे सत्ता में सिर्फ एक ही मुस्लिम विधायक है और वो अपना दल से है, रामपुर की स्वार टांडा सीट से। इसके अलावा कोई भी अल्पसंख्यक या ये कहें कि मुस्लिम कोई विधायक नहीं है। तो उनका ये भी मानना है कि इस सीट पे इसलिए भी उनका दावा मजबूत है। नहीं, हमारा तो सिर्फ इस मामले में ये जो प्रत्याशिता की जहाँ तक बात है, वो सबको मांगने का हक है। हमारे यहाँ भी अल्पसंख्यक मोर्चे में कार्यकर्ता हैं, वो भी अगर मांग रहे हैं तो नेता तो निर्णय करेगा
किसको लड़ाना है किसको, और जाति धर्म के आधार पर प्रत्याशिता तय नहीं होगी। प्रत्याशिता कार्यकर्ता के कार्यकर्तापन के आधार पर तय होगी। कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। हमने कहा ना, हम लोगों का तो ये विषय नहीं, हम लोग तो एक बार भी ये नहीं सोचते हैं प्रत्याशी कौन होगा कैसे होगा। जो प्रत्याशी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। जो कमल लेके आएगा उसको चुनाव जिताना है। यही हम लोगों का लक्ष्य है, यही संकल्प है। एक आखिरी सवाल, इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में सभी चुनाव लड़ रहे हैं, जो लगातार नाम सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है सीसामऊ सीट में अपनी प्रत्याशिता के लिए कोई ऐसा बचेगा नहीं पूरे बीजेपी कानपुर से जो कि अपने को प्रत्याशी इसमें ना बनना चाहे। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम उससे आगे आपकी बात को बढ़ा रहे हैं कि हमने हर बूथ पे प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अपने कार्यकर्ता को, जिसको वरिष्ठ कार्यकर्ता को लगाया है, कि उसको बताया है कि इस बूथ के प्रत्याशी तुम हो, ये बूथ तुमको जीत के आना है। तो हमने 275 प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं। कमल जो लाएंगे 275 प्रत्याशी जो जीत के आएंगे उसकी जीत में सहयोग करेंगे। अच्छी बात है। ये पार्टी की संगठनात्मक सुदृढ़ता और जनता के बीच में उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टिकट मांगने वाले लोग हैं और मैं सभी जिन्होंने प्रत्याशिता के लिए आवेदन किया है सबका स्वागत करते हैं। हाँ, निर्णय जो नेतृत्व करेगा वो प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ेगा। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं, एक बार टीवी9 पे बता दीजिए तकरीबन कितने नाम गए हुए हैं अभी तक वहां पर आला कमान के पास में? नहीं भैया, आला कमान के पास अभी किसी तरह के अभी हम लोग प्रत्याशिता के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अभी हम अपनी संगठनात्मक संरचना और घर घर पहुंचने की योजना, व्यक्ति सा संपर्क, बस्ती सा संपर्क, इन्हीं योजनाओं पे लगे हुए हैं। कुछ तो संख्या के आए होंगे आपके पास, कुछ बता दीजिए। देखिए, मेरे पास जो आवेदन आए हैं, जो मेरे पास इस प्रत्याशिता के लिए फोन से और व्यक्तिगत लोगों ने मिलके और कुछ लोगों ने लिखा पढ़ी में भी दिए, मेरे ख्याल से 60-70 से ऊपर होंगे, गिने नहीं अभी। चलिए, कुछ तो संख्या खोली जिला अध्यक्ष ने कि 60-70 के आसपास इनके पास आवेदन आए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अपना दल अगर अपनी प्रत्याशिता करना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन ये तय ऊपर से ही होगा। और सीधी सी बात है कि उन्होंने चुटकी लेते हुए इस बात को भी कहा कि उन्होंने तो अपने हर बूथ पर एक प्रत्याशी की घोषणा कर रखी है। अनुराग अग्रवाल, टीवी9 कानपुर।